है ना, 3 चीजें हैं। तो 3 चीजों का हमें सम्मान करना चाहिए। किसका? माता पिता का और गुरु का। ये 3 चीजें बहुत अनमोल होती हैं। तो हम चलते हैं आगे। क्या हुआ मेरे भाई? घर वापस आ गया विमाल कि माता पिता गुरु सेवा करे, चरणन माथे नवाए, और ग्राम के देवी देवता सुमरो सुखेरा पति से भर पाए। कि 5 बहनियां तुम हो मैया, और 7 भाई कहाए, गांव गांव में करे बसेरा, सबके बिगाने में। अब किस प्रकार से गांव गांव में बसेरा करने के लिए अपन ले चलते हैं सबको, ठीक है। जो अभी तक आपने सुना कि भिमाल बेन दादा क्या है, जिसके पास में इतनी शक्ति थी, तंत्र मंत्र विद्या सारी चीजें थी, ठीक है ना। तो भिमाल बेन बाबा वहां से क्या करता मेरे भाई? भिमाल बेन बाबा वहां से आकर के और अपने माता पिता से आज्ञा मांगता और कहता कि अब मैं सगा समाज की सेवा करना चाहता, मैं से संसार का भ्रमण करना चाहता हूँ। संसार में क्या है, इस संसार को देखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, इसलिए मैं जाना चाहता हूँ अपने माता पिता के चरणों में। माता पिता से पूछता है तो माता पिता कहने लगते हैं, अगर तुम्हें सगा समाज की इतनी प्यास है, सगा समाज की इतनी ललक है, और इतना आप सेवा की जो बात कर रहे हैं, इस प्रकार से भिमाल बेन बाबा की बात मान लेते हैं। तो माता पिता के चरणों में कोटि कोटि सेवा जो हार करता है भिमाल बेन, और कहता है कि मैं इस संसार का भ्रमण करने जाऊंगा तो चल करके देखूंगा कि आखिरकार में क्या है और क्या नहीं है। मेरे भाई, पहले खेती पाती नहीं हुआ करती थी, कुआ बावली नहीं थी, ताल तलैया नहीं थे, लोग पानी का साधन नहीं जानते थे, खेती करने का यंत्र नहीं जानते थे, ये सारी व्यवस्थाएं नहीं जानते थे हमारे लोग। क्यों? जंगलों में रहा करते थे, व्यवस्था ही नहीं जानते थे, था ऐसा कि नहीं, जंगलों में रहा करते थे। उस समय मेरे भाई भिमाल बेन विचार किया के काम करो, मैं माता पिता की आज्ञा लेकर के और पूरे संसार का भ्रमण करने के लिए निकलता। मेरे भाई कैसा निकलता कि माता पिता की आज्ञा लेकर विमल भये तैयार, और सारी दुनिया का भ्रमण हेतु छोड़ चले परिवार। सारे संसार का भ्रमण करने के लिए बड़े भैया भिमाल बेन 7 भाई थे ना, मैं बताया था आपको, मालूम है ना 7 भाई? किस किस को मालूम 7 भाई? हाथ उठाओ। बस इतने लोगों को मालूम, बाकी लोगों को नहीं पता। ऐसा काम चले भैया। 7 भैया जिनके पिता का नाम भूरा भगत, माता का नाम कोतमा दाई। 7 भैया, बड़े भैया भिमाल बेन, हिरवा, जाटवा, भाजी, मुकोसा, वाना और खीला मुठुआ। इस प्रकार से 7 भाई मेरे भाई, 5 बहनियां, पंडरी, कुंगोर, मंगोर, कुसारदाई और खीरदाई, ठीक है ना। इस प्रकार से मेरे भाई भिमाल बेन बाबा, याद रखना है आप लोग, खीरादाई के माता पिता कौन तो बता सकते हो ना? आज तक किसी ने आप लोगों को खीरादाई के माता पिता नहीं बताया होगा, बताया आप लोगों को, इस गांव वालों को नहीं बताया ना अबे तक। तो कौन की कथा सुनी? कौन की कथा सुनी? रास रचइयों की। रास होते रचगो, सीते रास रचगो, कहीं नहीं। अपन के काय की सुनना चाहिए? तुम्हारे आजे पर आजे पुरखाओं से तुम कौन का पूजते आ रहे? खीर के पूज रहे कि नहीं पूज रहे?
मेड़े के मड़वैया घाट के घटभैया के आजे पराजे से पूछ रहे कि नहीं पूछ रहे, लेकिन इतिहास नहीं मालूम है क्या? नहीं है ना? तो इतिहास आप लोग ध्यान रखेंगे मेरे भाई। विमाल बेन बाबा इस प्रकार से मेरे भाई माता पिता की आज्ञा लेकर के और क्या करता है, घर से निकल जाता है। सबसे पहले विमाल पेन कहा जाता है? सबसे पहले विमाल पेन पूरब दिशा की ओर चलता मेरे भाई। कहाँ चलता? पूरब दिशा की ओर। तो क्या करता विमाल पेन? जाता है गांव गांव। कहाँ जाता? गांव गांव। गांव गांव विमाल पेन जाता है और जा करके क्या करता विमाल पेन? जा करके विमाल पेन कौन सा काम जानता था? विमाल पेन जानता था लाठी चलाना, तलवार चलाना, युद्ध सिखाना, तंत्र मंत्र, जल बरसाना, पानी हाथ में करना, खेती किसानी के यंत्र, ऐसी बहुत सारी चीजें जो युद्ध है, गदा, कुश्ती, हमारे लोगों को ताकतवर बनाता था। क्या करता था? ताकतवर बनाता था। जिस गांव में जाते, गांव के बाहर एक अखाड़ा बनाया जाता था। क्या बनाया जाता? अखाड़ा। उस अखाड़ा में 12 पत्थर रखे जाते थे। कितने पत्थर? गांव के लोगों को बुलाया जाता, 1 पत्थर, 2 पत्थर, 3 पत्थर, ऐसे 12 पत्थर। तो एक पत्थर उठाने का काम करवाता। जो आखिरी का 12 पत्थर उठा लेता वो पहलवान बन जाता। सही है ना? उन्हीं को तंत्र मंत्र विद्या सिखाता। आज भी अगर हमारे यहाँ पे भूमिया लोग हो गए जो तंत्र मंत्र जानते हो, आज भी अगर मेरे भाई अगर ओरे अगर आते हो, ओला जानते ना, ओला अगर ओला आता हो और अगर विमाल पेन का नाम लेकर के उसका मंत्र होता है, उस मंत्र को अगर बोल दिया जाए तो तुम जिस साइड चाहो सारे ओलों को उस साइड तक मोड़ सकते हो। जिस किसके अंदर क्षमता थी? विमाल पेन बाबा की। अगर तुम्हारे गांव में पानी नहीं गिर रहा, पानी गिराना है, विमाल पेन बाबा की सेवा कर लो, विमाल पेन बाबा का आह्वान कर लो मेरे भाई, तुम्हारे गांव में बारिश हो जाएगी, बारिश हो जाएगी मेरे भाई। विमाल पेन बाबा गांव गांव जाते और सब लोगों को क्या करते? युद्ध की नीति सिखाते। और जैसे ही विमाल पेन बाबा सबको तैयार करते जाते मेरे भाई, सारे लोग बलवान होते जाते, उनके हृदय से दर्द होते जाता था। इस प्रकार से पूरब दिशा विमाल पेन बाबा पहुंचा मेरे भाई। और जैसे ही पूरब दिशा विमाल पेन बाबा पहुंचा तो वहां पर सारे लोगों को सिखाया और सिखा करके पूरब दिशा में कैसे सिखाया कि पूरब दिशा में जाके भीमल और सबसे बचाने कहाए, तंत्र मंत्र और विद्या सीखो, शक्ति ऐसी सिखाई। सबके शक्ति सिखाई मेरे भाई। किस प्रकार से? यंत्र जानते हैं? यंत्र जानते हैं? यंत्र किसे कहा जाता है? यंत्र नहीं जानते। जो खेती किसानी करते वही भी तो यंत्र होता ना, खेती किसानी करने वाला। यंत्र, तंत्र और मंत्र, सारी चीजों का ज्ञान सिखाया विमाल पेन। इस प्रकार से मेरे भाई ग्राम के बाहर जो है कुंवारा विमाल पेन, जिसको घमसान देवता के नाम से भी लोग जानते, विमाल पेन के नाम से भी लोग जानते। लेकिन कहीं कहीं वहां पर क्या किया गया मेरे भाई? उसका आज हिंदुकरण किया गया। लेकिन तुम्हारे जो पुराने स्थान थे वहां पर आज क्या लिख दिया गया? क्या लिख दिया गया? हनुमान मंदिर लिख दिया गया। लिखा ना? जबकि हनुमान कौन है? हनुमान कौन है? हनुमान कौन जानते? जानते लोग? हाथ उठाओ जरा। हनुमान कौन? नहीं पता हनुमान कौन? नहीं जानते? चले जाइए, अच्छी के नहीं जानते। हनुमान जो है राम का भक्त था।
हनुमान कौन था? राम का भक्त था, है ना? इस संसार में नाम किसका होता? नाम उसका होता जो इस संसार में सगा समाज की सेवा करता। सही है कि नहीं? हनुमान ने राम की सेवा की, ठीक है नहीं की? हनुमान ने तो सिर्फ राम की सेवा की, लेकिन हमारे भिमाल पेन ने हमारे सगा समाज की सेवा की मेरे भाई, सगा समाज की सेवा। तो सगा समाज की सेवा करने वाला हमेशा बड़ा होता का नहीं होता? किसी भी शक्ति के नाम से तो भंडारा करते कौन खाता? कौन खाता? सगा समाज खाती ना, गंगाबाई खाती ना, है? नारियल फोड़ दे तो कौन खाता? है ना? तो सगा समाज की सेवा सबसे बड़ी है। इसलिए हमारे गुरुओं ने भी कहा है, सुबह सुबह घोंघो करते तो कयों करते, सुरभिक सगा सेवा यादून माबा, सगा सेवा किसो के मंदाए कौम। सबसे पहले संसार में सगा समाज की सेवा है, सबसे बड़ी है, इससे बड़ा दुनिया में कुछ नहीं मेरे भाई, ठीक है ना? इस प्रकार से विमाल पेन बाबा तंत्र मंत्र यंत्र सिखाता और वहां से आगे चल के दूसरे गांव में सिखाने का काम करता। गांव के बाहर विमाल पेन बाबा का थाना बन गया, स्थान बन गया, ठीक है ना? और वहां पे लोग क्या करते? विमाल पेन बाबा का सुमरन करते और जो है कुश्ती मल्लयुद्ध सीखना शुरू कर दिए मेरे भाई। इस प्रकार से विमाल पेन बाबा क्या करते कि ग्राम के बाहर कुंवारा भीमल और बैठे हैं आसन बनाई, तंत्र मंत्र और विद्या सिखाते उत्तर दिशा सिधाई। वहां से फिर उत्तर दिशा की ओर निकलते मेरे भाई, उत्तर दिशा में जाकर के सिखाते हैं। उत्तर दिशा में भी यही प्रकार से सिखाते हैं। और फिर क्या करते विमाल पेन? तो चारों दिशा में ग्राम के बाहर बैठे करो निस्ताई, सगा समाज की सेवा कर है ठान बनाए विमाल भाई। चारों दिशा में मेरे भाई विमाल पेन बाबा ने ठान बना लिए और हर गांव में जो विमाल पेन बाबा ने सारे सगा समाज को जो है तंत्र मंत्र विद्या सिखाया, कुश्ती सिखाया और सगा समाज की सेवा करने लगा मेरे भाई। क्या करने लगा? अगर किसी को पानी की जरूरत पड़ती तो विमाल पेन अपनी योग शक्ति से पानी गिरा देता हमारे लोगों के लिए, हमारे सगा समाज की सेवा के लिए। ऐसी सेवा करता विमाल पेन मेरे भाई, हमारी सगा समाज की सेवा करता। इस प्रकार से सेवा करते हुए विमाल पेन क्या हुआ मेरे भाई? सगा समाज में मात पिता के भीमल ध्यान बिसराई, विमाल पेन की सेवा करते जग संसार कहाई। विमाल पेन बाबा समाज की सेवा करते करते अपने आप को भूल गया मेरे भाई। क्या किया? अपने आप को भूल गया कि मुझे घर भी जाना है, बिसर गया। सगा समाज की सेवा करते करते कहते हैं जो इंसान सगा समाज में रहता है वो इंसान घर द्वार सब कुछ भूल जाता है। इस सगा समाज की सेवा जितना सुख और सुकून इस सगा समाज में मिलता है, इस संसार में कहीं वो सुकून नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसी समाज की रोटी, इसी समाज की बेटी और इसी समाज की माटी है ना। जिएंगे तो समाज के साथ और आखिरी में जब हम मर जाएंगे तो यही समाज हमें कंधा देगी मेरे भाई, दूसरा कोई देने वाला नहीं। बड़े बड़े नौकरी वाले तो सोचते हमें समाज की जरूरत ही नहीं, हम तो भैया नौकरी करते पैसा कमाते, कहते ना। लेकिन मेरे भाई कितने दिन तुम बाहर रहोगे? जिस दिन तुम मर जाओगे उस दिन यही गंगा माई तुम्हें कंधे पर ले जा करके अपना फर्ज निभाएगी, लेकिन तुमसे तुम्हारा हक अधिकार नहीं मांगेगी मेरे भाई। हमारे लोग, हमारे महाराज जी नौकरी करते फिर भी भूखा का काम करते, हमारे
वे हैं महोदय जी, नौकरी कर रहे और एक दुकान भी चलाते, फिर भी समाज को समय देते। अपने घर का पैसा खर्चा करके तुम्हारे इधर आए हैं। ऐसा नहीं कि इधर आए हैं तो आप लोग पैसा दोगे, ऐसा नहीं है। तो हमें समाज का ऋण है मेरे भाई, हमें इस समाज में कितना भी चुकाएंगे लेकिन समाज का कभी हम ऋण नहीं चुका सकते, है ना। क्योंकि सबका समाज का ऋण बहुत बड़ा होता है, इसी में जीना है और इसी में मरना है कि नहीं। सगा समाज का बहुत बड़ा ऋण होता है, तो सगा समाज का ऋण हमेशा सगा समाज के सहयोग से ही करना चाहिए। इसलिए सगा समाज में कोई भी काम हो तो समाज में हमें सहयोग देना चाहिए। हमारे लोग तो सहयोग नहीं देते। यहाँ हमारे डॉक्टर साहब ढूंढ के थक गए, भैया राजा रानी मिल जाए, राजा रानी मिल जाए, नहीं मिली तो वही बैठ गए। का गलत है भैया, का होगा गलत बताओ। अगर जग हो तो 11,000 दे तो मुर्गिया होती और बैठते, है ना। जग हो तो ना तो 11,000 देते और मुर्गिया होते फिर बैठते, काय नहीं भाई। तुम तो कह रहे 2 जने थे मिल जाते 100 जने, कई लाखों हो जाते, वही है ना, जेकी गारंटी तक नहीं है कि नहीं। और इधर जो प्रकृति की बात कर रहे, अपन खेरादाई की चर्चा कर रहे, जो गाथा तुम्हें आज तक सुनने नहीं मिली वो सुना रहे मेरे भाई। फिर भी क्या कर रहे हैं, फिर भी क्या कर रहे हैं, भटक रहे कि नहीं भटक रहे। तो बात हमारी मानना चाहिए कि नहीं। हाथ उठाओ के आवाज से मानेंगे, हाथ उठाओ सब। जो पूरे हाथ उठे, हमें आधे उठे, पूरे उठाओ, दो हाथ उठाओ। कि आज से हम गौड़ी धर्म रीति रिवाज पर चलेंगे। गौड़ी धर्म की रक्षा कौन करेगा, गौड़ी धर्म की रक्षा कौन करेगा, खेरोदाई की सेवा कौन करेगा, माता पिता की सेवा कौन करेगा, घर में सतरंग का झंडा कौन लगाएगा, घर में सतरंग की झंडा कौन लगाएगा, हाँ पीली तोलिया लेके कौन चलेगा। अपने अपने माँ का रंग है मेरे भाई। माँ का कर्ज बहुत बड़ा होता कि नहीं होता। माँ का कर्ज बहुत बड़ा होता। माँ ने जिसने जन्म दिया, माँ से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है कि नहीं। इसलिए जो पीला रंग मैंने बताया था, धरती राई का रंग कैसा, पीला। तो जब ये पीला निशान है, ये हमारी माँ की निशानी है। इसलिए इसको हम सर का ताज बना के रखते मेरे भाई, सर का ताज बना के रखते, इसलिए लेके चलना चाहिए, ठीक है ना। तो भीमाल पेन बाबा मेरे भाई क्या करता, सगा समाज की सेवा में अपने आप को भुला देता। भूल गया, क्या भूल गया, कैसे भूल गया भीमाल पेन बाबा। भीमाल पेन बाबा भूल गया और सबको सिखा रहा है दाव पेच सगा समाज के लिए। कैसे, अरे खाना बना जाके सगा जना, अरे खाना बना जाके सगा जन, कर लो से बजहार रे। भीमाल पेन दादा गांव जाके सिखा रहे थे कैसे, अरे खाना बना जाके सगा जन, कर लो से बजहार रे। अरे दाव पेच भैया साबाई से खा रहे सी बहुत सारा समाज रे। पेच भैया साबाई से खा रहे सी बहुत सारा समाज रे। अरे खाना बाना जाके सगा जना, खाना बना जाके सगा जन, कर लो से भजवार रे। अरे दाव पेच भैया साबाई से खा रहे सी बहुत सारा समाज रे।
घर से निकल के खोया बंसी भीमल थाना जाओ रे। हाँ घर से निकल के खोया बंसी भीमल थाना जाओ रे। हाँ भीमल थाना जाओ सदा मोरे भीमल थाना जाओ रे। भीमल बहन की सेवा करते, भीमल बहन की सेवा करते, बलशाले बन जाओ रे, बलशाले बन जाओ रे। बहन भैया सावै से खा गए देखो सारा समाज रे। क्या हो दादा और क्या करते भीमल बहन बाबा? अरे गाँव पे चोर मल्ल युद्ध की सारे हुनर बताई रे। हाँ गाँव पे चोर मल्ल युद्ध की सारे हुनर बताई रे। हाँ सारे हुनर बताई सगा मोर सारे हुनर बताई रे। डाल कटार और साग वाल के, हाँ डाल कटार और साग वाल के, हाँ लड़ने की विद्या बताई रे, लड़ने की विद्या बताई रे। भैया सावै से खा गए सीधो सादा समाज रे। अरे सभी सगा जन भीमल बहन की भक्ति गीत सुनावे रे। हाँ सभी सगा जन भीमल बहन की भक्ति गीत सुनावे रे। हाँ भक्ति गीत सुनावे सदा मोरे भक्ति गीत सुनावे रे। द्वारा भीमल योग शक्ति से, हाँ द्वारा भीमल योग शक्ति से जल देवे बरसा मेरी, जल देवे बरसा मेरी। गाँव पे भैया सावै से खा रहे सीखो सारा समाज।
की सेवा करते निर्भय निडर हो जावे रे। हाँ विमल बहन की सेवा करते निर्भय निडर हो जावे रे। हाँ निर्भय निडर हो जावे सगा मोरे निर्भय निडर हो जावे रे। अरे मोदी की सबको हरे वन से, हाँ मोदी की सबको या मन से शंका वैना खावे रे, शंका वैना खावे रे। गाँव पे भैया सावन से खा रहे देखो सारा समाज रे। ये हो दादा खाना बाना जाके सगा जना, हाँ खाना बाना जाके सगा जन कर लो सेवा जोहार रे, कर लो सेवा जोहार रे। भैया सावन से खा रहे देखो सारा समाज रे। भैया सावन से खा रहे देखो सारा समाज रे। देखो सारा समाज रे, देखो सारा समाज रे, देखो सारा समाज रे, देखो सारा समाज रे, देखो सारा समाज। गोल भवाल बेंदाउना।